Jai Hind, my dear students. I am Deepu Singhania from STS International School, Santawan Vibhag, Alwar. Dear students, due to coronavirus, our school is providing online classes. So I hope that you and your family stay home and stay safe. And dear students, enjoy online classes. Now I am coming from syllabus to a discussion about chapter of social studies, that means SST. Our first chapter is the blue planet. The blue planet. First chapter is our blue planet. That means blue planet. That means the Earth. Blue planet. That means the Earth. That means Nila. We will study about continents, oceans, the shape of the earth, globe, maps, types of maps, and last topic in this chapter, directions. For start this chapter, some good typical bird meaning, and you remember it. Today, I taught some topic of this chapter. Typical bird meaning are written by me. Typical bird meaning are blue planet. Nila grah. Brilliance. Oceans. थोड़ा ज़्यादा खा लिया हूँ इसके लिए ऐसा होता है. Continents. इसमें आप लोग का कुछ कुछ वर्ड मीनिंग याद भी होगा, जिन बच्चों को याद नहीं होगा आप पूरा याद कर लेंगे. हमें और है वर्ड मीनिंग अभी 5 लिखा हूँ, आप उतार लें. तो चलते हैं. और से I
populus. बहुत अधिक थिकेस्ट फ्रोजन जमा हुआ और कुछ वर्ड नहीं। throughout throughout settlement ये आपका आज का टिपिकल बैड मीनिंग है। एंड नाउ आई टुडे अबाउट सम टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। द ब्लू प्लैनेट नीला ग्रह, दैट मीन्स अर्थ पे ज्यादा पानी होने के कारण उसको हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। और प्लैनेट द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, हमारा जो ग्रह है अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। बिकॉज इट लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, बोलता है कि इसका जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, वो पानी की उपस्थिति होने के कारण इसका रंग कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, नीला दिखता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर व्हाइल 1/4 इज कवर्ड विथ लैंड, बोलता है कि अर्थ का 3/4 सरफेस जो है वो पानी से ढका हुआ है और 1/4 जो है वो लैंड से है, यानी 1/4 में हम लोग रहते हैं, 3/4 में वाटर ही वाटर है, पानी ही पानी। The large water bodies are called oceans, seas, while the large and masses are called continents, बोलता है कि जो large water bodies हैं उसको हम लोग बोलते हैं oceans बोलते हैं, sea बोलते हैं, और large land masses हैं जो बड़े बड़े द्वीप उसको हम लोग महाद्वीप बोलते हैं। पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंटिनेंट्स। देयर आर 7 कंटिनेंट्स ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ पे 7
महाद्वीप हैं जो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये सब हमारे क्या हैं? 7 महाद्वीप हैं, कंटिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो सबसे पहले इसमें नाउ वी फर्स्ट लर्न अबाउट एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया है। इट ऑक्युपाइज 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ आवर प्लैनेट। ये हमारा ग्रह का 1/3 टोटल एरिया है। इट हैज द वर्ल्ड्स 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्री दैट आर चाइना एंड इंडिया। इसके पास कितने 2 मोस्ट पॉपुलस मतलब अधिक जनसंख्या वाले, अधिक घनत्व वाले देश हैं, जो कौन है? चाइना और इंडिया। Some of the highest mountain peaks of the world are located in Asia। बोलता है कि ऊंचे ऊंचे जब पर्वत हैं कुछ हमारे संसार में, जो कहाँ? एशिया में ही उपस्थित हैं। माउंट एवरेस्ट जैसे, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा, सबसे लंबा चोटी माउंट एवरेस्ट है। इज सिचुएटेड इन दिस कंटिनेंट। यह जो है कौन किस कंटिनेंट में स्थित है? एशिया कंटिनेंट में स्थित है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट सराउंडेड बाय ओशियंस ऑन ऑल साइड्स। द अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। हमारा जो चारों तरफ से है इस अफ्रीका, और सेकेंड कंटिनेंट है हमारे वर्ल्ड का। द सहारा द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन दिस कंटिनेंट। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट मरुस्थल सहारा डेजर्ट है, जो इस कंटिनेंट में लोकेटेड है। अफ्रीका कंटिनेंट में वो लोकेटेड है। द नील रिवर द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड आल्सो फ्लोज इन अफ्रीका। जो नील जो नदी है, सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका में बहती है। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। बोलता है कि नॉर्थ अमेरिका जो है पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दिस कंटिनेंट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। एक कोलंबस के द्वारा खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड विथ द यूएसए एंड कनाडा ऑक्युपाइंग ए सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ इट। बोलता है ये एक मोस्ट एडवांस कंटिनेंट है वर्ल्ड का, जो इसके साथ यूएसए और कनाडा के साथ में सब्सिक्वेंट हैं। साउथ अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जो साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, वो चौथा संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। द अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, वो बहुत इन द वर्ल्ड थिकेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन दिस कंटिनेंट। अमेरिका, साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। बोलता है कि संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। द अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, वो वर्ल्ड का सबसे मोटी फॉरेस्ट है, सबसे घनी फॉरेस्ट है। और फाउंड इन दिस कंटिनेंट, जो इस कंटिनेंट में पाया जाता है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में पाया जाता है। साउथ अमेरिका इज ज्वाइंड विथ नॉर्थ अमेरिका बाय इस्थेमस ऑफ पैनामा। होता है कि साउथ अमेरिका जो है ज्वाइंड है किसके साथ? नॉर्थ अमेरिका के साथ बाय इस्थेमस ऑफ पैनामा के द्वारा। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। बोलता है कि अंटार्कटिका जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट इज फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर एंड इट इज सराउंडेड बाय स्टॉर्मी, सो इट इज कॉल्ड द व्हाइट कंटिनेंट। ये जो चारों तरफ से होते हैं, चारों क्या होते हैं? बर्फ से ढके हुए रहते हैं, समुद्र में पानी रहते हैं, चारों तरफ तूफान होते रहते हैं, इसलिए इसको व्हाइट कंटिनेंट कहा जाता है। उजला सफेद
महाद्वीप कहा जाता है। देयर इज नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट ऑन दिस कंटिनेंट। यहाँ पे जो है कोई भी मानव जाति परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो सकते हैं, बसाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइड रेगिस्तान, यहाँ पे बर्फ जमा हुआ रहता है चारों तरफ। यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। यूरोप जो है 6th सबसे बड़ा कंटिनेंट है। इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट, या जो मोस्ट पॉपुलस घनी आबादी वाला ये सेकेंड कंटिनेंट है। वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंटिनेंट। एक क्या घनता वाला भी क्या है, एक मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंटिनेंट है, मतलब एक सघनता बहुत ज्यादा यहाँ पे आदमी रहते हैं। दिस कंटिनेंट हैज सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दिस कंट्री हैज सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री। इस संसार में बहुत मोस्ट एडवांस नियरेस्ट नेबर कंटिनेंट ऑफ एशिया बोलता है। ये जो है एशिया के पड़ोसी कंटिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया दिस इज ऑल्सो एक कंट्री। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या सबसे छोटा कंटिनेंट है, हमारे वर्ल्ड का सबसे छोटा कंटिनेंट है क्या, ऑस्ट्रेलिया। द ग्रेट बैरियर रीफ एंड द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट आर लोकेटेड इन दिस कंटिनेंट। जो ग्रेट बैरियर रीफ है और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट है वो कहाँ, इस कंटिनेंट यानी ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर यही टॉपिक समाप्त होते हैं, कंटिनेंट्स। और कल फिर सेकेंड पार्ट मिलेगा आपका ओशियंस। आप इसमें जो टिपिकल वर्ल्ड मीनिंग लिखाया गया है आप उसे याद कर लेंगे। कल का सेकेंड टॉपिक रहेगा ओशियन। इसमें भी कुछ टिपिकल वर्ड मीनिंग होगा, उसको कराऊंगा, उसके बाद फिर सिलेबस को आगे बढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching educational video. Please subscribe, like and share this video.